सब कुछ मसीह की परमेश्वर को महिमा हो। आज परमेश्वर बस में आने सहायक एक नया दिन और प्रभु हमारे जीवन में दिया है, सब परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज एक छोटा संदेश के साथ बस मानेंगे, परमेश्वर मुझे सहायता किया। संदेश इस प्रकार है, वचन में इस प्रकार कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 11 अध्याय 40 वचन में इस प्रकार कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने उससे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर को महिमा हो। इस वचन के प्रकार मैं आज मैं बताना चाहूंगा, यदि हम विश्वास करें परमेश्वर की महिमा को हम अनुभव कर सकते हैं। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के शरणों में आते हुए हम कई बार इन बातों को भूल जाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए पर्याप्त है, परमेश्वर हमारे लिए प्रभु अपना महिमा को हमको दिखाते हैं। इन बातों को कई बार हम भूल जाते हैं। हम कई बार इन वचन को भूलकर मनुष्य के सामने अपना हाथों को फैलाते हैं, हमारे बातों को मनुष्य के सामने, व्यक्तियों को सामने हम रख देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में कहते हैं, यदि तुम विश्वास करे तो मेरा परमेश्वर की महिमा को तुम देखे। हम विश्वास करें तो परमेश्वर की महिमा को हम देखने का प्रभु अनुमति देते हैं। मैं एक इस प्रकार में आपको बताना चाहूंगा, तो उदाहरण के लिए मैं बात बताना चाहूंगा। अगर मान अगर हमको बुखार है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या तो मेडिकल स्टोर में जाते हैं, दवाई लेकर जब हम खाते हैं तब हमको बुखार में से आराम मिलते हैं। हम से ऐसा कौन सा व्यक्ति है बिना दवाई खाए चंगाई पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। वैसे ही आज हम बहुत सारे लोग ये काम करते हैं, बिना दवाई खाए मैं ठीक हूँ, चंगाई पाऊँ, स्वस्थ हूँ, ऐसा कल्पना करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन वचन में भी हम ये बातों को देख सकते हैं, जब तक हम परमेश्वर को उपस्थिति में हम नहीं आते हैं, परमेश्वर को अनुग्रह को, आशीषों को हमारा जीवन में हम अनुभव कर नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम विश्वास करें तो परमेश्वर की महिमा को देखें। परमेश्वर का महिमा को हम देखेंगे। हम विश्वास करना है। जब तक हम परमेश्वर उपस्थिति में नहीं आएंगे, परमेश्वर को महिमा को हमारे जीवन में अनुभव करना असंभव है। इसलिए हम परमेश्वर उपस्थिति में आना आवश्यक है, तब हम परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में हम अनुभव कर पाएंगे। इस वचन में हम देख सकते हैं, यदि तुम विश्वास करें परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हम परमेश्वर उपस्थिति में आना है, अपना दृष्टि को परमेश्वर के ऊपर बढ़ाना है, हम परमेश्वर से भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर हमें अनुग्रह और आशीषों को देंगे। और हम ये भी हम देख सकते हैं, विश्वासी के जीवन में, बहुत सारे लोगों का जीवन में इस प्रकार हम देख सकते हैं। हम कहेंगे तो विश्वास कर, प्रभु तुम्हारे जीवन में कार्य करेंगे, अनुग्रह देंगे, आशीष करेंगे, बोलेंगे तो वो शब्द कहेंगे, पहले प्रभु ये मेरे जीवन में ये कार्य करने दो, उसके बाद मैं परमेश्वर से विश्वास करूंगा या विश्वास करूंगी। ऐसा शब्द हम कई बार इस्तेमाल करते हैं। अगर जब तक हमारा शरीर का जो बुखार है, जो बीमार का हालत में है, जब तक हम दवाई नहीं लेते हैं, उधर परमेश्वर का या वो शरीर का रूप से भी हो चंगाई को हम अनुभव नहीं कर सकते। जो बीमारी के लिए हम क्या करना चाहिए, दवाई को हम लेना है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें उतार दूंगा, तुम विश्वास कर, मेरा महिमा को तुम देखेगा, ऐसा परमेश्वर कहते, तो हम उसमें विश्वास करने वाला व्यक्ति होने की आवश्यकता है। जब तक हम विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर की महिमा को, हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम
परमेश्वर का समय में आने वाला हमको देकर आज परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तुम विश्वास कर मेरी महिमा को तुम देखेंगे। मैं ये वचन पढ़ना चाहूंगा। इधर वचन में इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार 11वें अध्याय उसका 40 पद में इस प्रकार कहते हैं, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। इधर वचन में साफ हिंदी में यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को तुम देखेगी। हालेलुया। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से विश्वास करते हैं उनका जीवन में परमेश्वर का महिमा को प्रभु प्रकट करते हैं, उनको अनंत जीवन को भागीदार प्रभु बनाते हैं। आज हमें परमेश्वर का स्तुति में आना है, विश्वास करना है, स्थिर विश्वास करना है, डंडा गाने वाला विश्वास नहीं, स्थिर विश्वास करना है। परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में हम अनुभव करने के लिए प्रभु हमको सहारा देंगे। इस वचन को